ये आपका उद्देश्य हो। देखो यहाँ उद्देश्य लिखो। दैनिक जीवन में माप तौल करना सरल हो जाए, इसलिए हम लोग मात्रक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? मात्रक पढ़ने का बोलो, सरल हो जाए, इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दैनिक जीवन में माप तौल करना। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले चाहिए पूर्व ज्ञान। क्या चाहिए? पूर्व ज्ञान माने इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग घर पर दूध वगैरह मापते हुए देखते हुए, उसके लिए कौन सा पैमाना होता है? लीटर। दूध मापने का पैमाना क्या है? लीटर। ये आपका पूर्व ज्ञान हो। दो प्रश्न करना है पूर्व ज्ञान में। एक हो गया लीटर। दूसरी बात, यदि हम लंबाई मापना चाहें तो उसको मापने के लिए हम कौन पैमाना लेते हैं? मीटर में मापते हैं। कौन पैमाना होता है? मीटर पैमाना, है ना? मीटर पैमाना जो आप लेते हैं उसके लिए आपके पास क्या होता है? स्केल, या उसको कहते हैं फीटी। क्या कहते हैं? तो इससे तो हो गया कि लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और द्रव को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा एक और रह गया। क्या रह गया? वो द्रव्यमान। क्या रह गया? द्रव्यमान को मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? किलोग्राम। किलो लिख दो। लंबाई के लिए मीटर, यानी कि लंबाई के लिए मीटर, और दूध मापने के लिए लीटर, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। इसका मतलब हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या चीज है भाई? द्रव क्या है और गैस क्या है? इसकी परिभाषा क्या आप जानते हैं? लिखिए, लिखिए। आकार और आयतन। द्रव्यमान में हलंत होता है। द्रव्यमान मापने का पैमाना किलोग्राम हो गया। अब नवीन ज्ञान इसके बाद आता है। पूर्व ज्ञान में मैंने जो कुछ पूछा बता दिए। नवीन ज्ञान में मैं पूछा ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं। अब यहाँ से पढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ से पढ़ाई शुरू हो गई। तो शुरू जब हुई तो कहा कि भाई पदार्थ की 3 अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ क्या है? प्रश्न बन रहा है पदार्थ क्या है। ये सब हो जाएगा कक्षा का। कक्षा कार्य में लिखेंगे आप पदार्थ क्या है। कक्षा कार्य में क्या लिखेंगे? क्या है। इसको बनाना है, आप पढ़ना, समझना, लोगों को दिखाना। जो वस्तु बनती है ना, जिससे बनती है, जो जिससे बनती है, जो वस्तु बनती है ना, तो जो बनती है, जो बनती है वस्तु है, और जिससे बनती है वो पदार्थ। आई बात समझ में? जिससे बनती है और जो बनती है, तो जिससे बनती है, इससे बनती है वो पदार्थ। जिससे बनती है वो, और जो बनती है वस्तु। उसकी आकृति उसमें बस गई। जो पदार्थ है, पदार्थ को जब हमने
परिवर्तन करना शुरू किया तो उसकी आकृति बदल गई। तो वस्तु माने बस गई, वस्तु माने बस गई। जैसे लकड़ी है, सुनो ध्यान से सुनो, लकड़ी है, लकड़ी है ना, तो ये पदार्थ और इसे बन गई, बेंच बना दिया, टेबल बना दिया, टेबल की आकृति बस गई, हाँ टेबल की आकृति बस गई, बेंच की आकृति बस गई, तो ये क्या होगा, जो उसमें बस गई वस्तु ना, आज जिससे बनी वो पदार्थ आगे बस नहीं। अब बात आई द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्य में उपस्थित मात्रा, द्रव्य में उपस्थित मात्रा है ना। पदार्थ का ही स्वरूप जब माप तौल में आ गया तो उसका नाम हो गया द्रव्य। क्या हो गया? द्रव्य। पदार्थ का स्वरूप जब माप तौल में आने लगी तो उसका नाम हो गया द्रव्य।